कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। भाई रंजीत जी फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं हर दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। सभी दत्ता लोगों से निवेदन है कट पीस को सुनिएगा। बड़े भैया कट पीस को सुनिएगा। क्यों कि बुरा हो वक्त, रंजीत भाई बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, कि बुरा हो वक्त सब आजमाने लगते हैं, तो बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं, तो नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर चीज की कीमत बताने लगते हैं, तो कितना भी समेट लो, अरे कितना भी समेट लो हाथों में, अरे फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। अब बदलता कैसे है? कैसे? अब देखना है कि वक्त कैसे बदलता है। निवेदन कर रही हो कट पीस अच्छा लगे तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। वक्त कैसे बदल रहा है? कैसे? कि राजा हरिश्चंद्र को गलियों में भटकते देखा है, सुनो भैया। अरे राज
राजा हरिश्चंद्र को गलियों में भटकते देखा है। नारी सन्मुख दशरथ को सर पटकते देखा है। और इतना नहीं, 5 पति की पत्नी का, 5 पति की पत्नी का चीर झटकते देखा है। 5 पति की पत्नी का चीर झटकते देखा है। देश के खातिर भगत सिंह फांसी में लटकते देखा है। अरे 5 पति की पत्नी का चीर झटकते देखा है। देश के खातिर भगत सिंह फांसी में लटकते देखा है। क्यों? क्योंकि समय से कोई जीत सका ना, समय से हारे देख तमाम। अरे प्राण बचाकर भस्मा के भय से भगते देखे अभिराम। जो स्वयं संहारक है फिर भी भस्मा के भय से भाग रहे हैं। हाँ। और इतना नहीं, हाँ। राज तिलक की शुभ बेला पे, राज तिलक की शुभ बेला हाथी। क्या बात है, करुणा दादा हाथी वाले। आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। क्योंकि हमारे देश में तमाम वीर हुए हैं, वीर तमाम हुए हैं, तो वीरांगनाएं भी कम नहीं रही। अगर हमारे देश में भगत सिंह हो सकते हैं, हमारे देश में चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, तो हमारे देश में ही झांसी वाली रानी हुई है। और क्या? बुंदेलो हर बोलो के मोए हमने सुनी कहानी थी। हाँ। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे समय से कोई जीत सका ना, समय से हारे देखे तमाम। अरे प्राण बचाकर भस्मा के भय से भगते देखे अभिराम। राज तिलक की शुभ बेला पे, राज तिलक की शुभ बेला पे। अरे राज तिलक की बेला पर वनवास को जाते देखे। राज तिलक की बेला पर वनवास को जाते देखे। राज तिलक की बेला पर वनवास को जाते देखे। अरे जीता जग को फिर विख्यात के हाथों मरते देखे श्याम। बोले भारत माता की जय, बोले राघव सरकार की जय। नाम के आगे तो मैं गणेश यादव हूँ और इसी नाम से मुझे पेंशन मिलता है इंडियन नेवी का, लेकिन पिताजी का नाम मैं आगे लगाता हूँ, इसलिए फौजी शिवा गणेश के नाम से यूट्यूब पर मिलूंगा, यदि यूट्यूब पर भी आप लोग खोजेंगे तो। अच्छा, ज्यादा समय न लेते हुए मैंने कहा था कि खाना तो ये खिलाएंगे, मेन कोर्स है, मैं चखना हूँ, बस चखना को रखना है। और बाद बाकी भगवान ने बहुत ही अच्छे गीत संगीत दीदी ने प्रस्तुत किया, सबको आनंद आया। और उसमें राम जी का गुणगान हनुमान जी करते, हनुमान जी का गुणगान राम जी करते हैं। तो उसमें हनुमान जी ने भी एक जगह कहा है कि मैं कुछ भी कर पाता हूं क्योंकि आप मेरे पास हैं, और आपके बिना ये हनुमान सूखी एक घास है। मैं कुछ भी कर पाता हूं क्योंकि आप मेरे पास हैं, और आपके बिना ये हनुमान सूखी एक घास है। इसलिए जय श्री राम का नाम लेकर मैं किसी भी कार्य का प्रारंभ करता हूं। और तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि हनुमान जी कह रहे कि प्रातः ले जो नाम हमारा,
तही दिन ताही न मिले आहारा। इसके दो मतलब निकाले जाते हैं कि उस दिन भोजन नहीं मिलेगा जो मेरा नाम भी ले ले, मेरा मुख भी देख ले, और एक जगह होता है कि आहार मतलब शुद्ध भोजन और आहारा मतलब गलत भोजन, कि जो मेरा नाम लेता है उसको गलत भोजन नहीं अच्छा भोजन मिलता है। तो कबीरा की उल्टी बाणी बरसे कंबल भीगे के पानी। अच्छा, थोड़ा सा कि पैसे की हंसाने के लिए बस 1-2 मिनट और समय लूंगा, क्योंकि ज्यादा देर समय लेने पे लोग वाह वाह नहीं आह आह करने लगते हैं। तो देखिएगा कि एक पैसे की बात हुई थी कि पैसा जमाने में आजकल प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है। ये बात सत्य है कि पैसा है तो कैसा है वाली बात है। एक लड़के से लड़की ने कहा कि देखो मैं तुमसे शादी तब करूंगी जब तुम बड़ा बिजनेसमैन हो। तो उसने कहा कि अच्छा बात है, तुम शादी कर लो, पहाड़ के ऊपर मेरी नाई की दुकान है, पहाड़ के ऊपर मेरी नाई की दुकान है, मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं। एक गीत आया था कि तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, और सामने वाला उस दिन ना नहाया हो तो उस दिन तो खुशबू ही नहीं देगा, वो बदबू देने लगेगा तो फिर पहचान नहीं पाएगा। तो ये गीत फिल्मों में बनता रहता है। इसको गजल को हजल कहते हैं कि बात का बतंगड़ बनाकर लोगों को हंसाना है, क्योंकि लखनऊ भी कहता है कि हंसते रहिए आप लखनऊ में है कि नहीं। और रहीम चाचा, मुकेश भाई, वो मुकेश जी गाते थे, ये मुकेश जी बजाते हैं और कल्पना जी के टीम को सजाते हैं। और रहीम खान चाचा भी बहुत जोर लगाते हैं। और जोर से मेरा लड़का एक बार पूछा कि ये कोरस वाले क्यों चिल्लाते हैं, बा बेटे जीते रहो बेटे। मैंने कहा ये लोगों को जगाते हैं, कुछ लोग जवाबी कीर्तन सुनते सुनते सो न जाए, इसलिए बीच में चिल्लाते हैं। क्योंकि एक टीटीआई को आदत थी चलती ट्रेन में, अब उसको घर में भी आता था तो थोड़ा थोड़ा हिलता था, नहीं हिलता था तो उसको रात में नींद नहीं आती थी। तो अब एक बार सोया तो उसकी बीवी ने एक हाथ में सूटकेस पकड़ाया, एक हाथ से उसकी खटिया हिलाया, तब उसको नींद आया। तो इसलिए रहीम चाचा भी कभी कभी घर में भी जाके सोते सोते करते हैं, बा बेटे लगे रहो। तो ये बात सुनकर के चाची जान क्या, देखिए हंसने के लिए बोलता हूँ, बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं। वो बात अलग है कि आधा उड़ चुका बाल है, लेकिन इनका बहुत बीत चुका जवाबी कीर्तन में साल है। तो वो क्या है कि उसमें ये चिल्लाते हैं घर में कभी कभी रात को सोते सोते, बाह बेटे। तो अब चच्ची जान ने ये शायरी बोला था, वो देखो ट्रेन आ रही है, और मैं जा नहीं रही हूँ, लेकिन मायके मेरी मजबूरी लेके जा रही है, क्योंकि तुम बीच बीच में जवाबी कीर्तन का डालते रहते हो जायका, इसलिए बुढ़ऊ तुमको छोड़ के बुढ़ापे में जा रही हूँ मायका, है कि नहीं। चलिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अब देखिए चाय यहाँ मंच पर आ जाए, क्योंकि गायकों का गला बैठ जाता है। भैया चाय वाले बहुत अच्छा चाय बनाए हैं इलायची डाल के, और इधर रंजीत राज भैया प्रयागराज की धरती से, और बहुत ही अच्छा जवाब, और क्या सुनाते हैं जवाब हम सब सुनेंगे। उनके लिए एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जी। इधर उधर हो जाए तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बहुत ही सुंदर सा चक्र आपने सुना, बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रस्तुत किया कल्पना जी ने। लेकिन कल्पना जी एक पंक्ति सुनिएगा, सुनिए, और आप सब भी सुनिएगा। कि हर यार यार नहीं होता, भाई साहब, कि हर यार यार नहीं होता, हर यार नहीं होता, हर यार नहीं होता, यकीन मानिए हर यार वफादार नहीं होता, हर यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता। कल्पना जी ये दिल मिलने की बात है। क्या बात है, क्या बात है।
ये सिर्फ दिल मिलने की बात है, नहीं यकीन मानिए 7 फेरों में भी प्यार नहीं होता। क्या बात कह दी, वाह। चच्चा जान को जाना। बहुत ही सुंदर सा जवाब आया। आपने हमारे जवाब को बताया कि मैंने ये बातें कही थी कि जो अंदर है वो बाहर है, वो बाहर है वो अंदर है। शायद आपको ना पसंद आई हो बात, लेकिन अगर जनता जनार्दन ने स्वीकार कर लिया तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात हुई। ये और क्या बेटे। और आप तो संपूर्ण रात्रि स्वीकार करेंगे नहीं, लेकिन एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। अरे क्यों हो आपकी पंक्ति जवाब की कह रही, जहां होती राम कथा हनुमान जी आते हैं। अब मेरी सवाल की पंक्ति कह रही दादाजी, मेरी सवाल की पंक्ति कह रही है क्या? होती है राम कथा, होती है भागवत कथा, आप आ जाते गुणागर हो। कौन सा अलग अलग बात आपने कह दिया। व्यापक हो पताका में भरे, गागर में सागर हो, तो रखते ख्याल सबका, कि रखते ख्याल सबका, दिल के अरमान का, मान सम्मान का, जो आज भी है। क्या हनुमान जी के महाराज के ऊपर कल आपका विश्वास हट जाएगा? जिसका विश्वास हटता हो हाथ उठाए। मैं तो समझता हूं किसी का नहीं, अगर नहीं उठेगा तो तालियों से आप आशीर्वाद चाहूंगा। तो कंचन वरण के कपिवर, सम्मानीय रचनाकार महोदय दादा शर्मा जी, दादा श्री पदम जी और तमाम सारे लोग बैठे हैं कि कपिवर कंचन वरण के कपिवर, कार्य कीर्तिमान का, सुयस श्रीमान का, जो आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है, कल भी रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा। जितनी बातें हो कल्पना जी, उतनी बातें करना सार्थक होता है। आदरणीय, जितनी बातें जरूरी हो उतनी ही बातें करना सार्थक होता है। आपने कहा कि जवाब में आजकल लोग कितनी जल्दी पीछा छुड़ा लेते हैं। 35 मिनट इसीलिए समय रखा गया है कि जब 1-1 घंटे 1.5 घंटे गाना गाएंगे आप और हम, तो कमेटी वाले 35 मिनट समय देंगे। आइए, बहुत ही सुंदर सा जवाब है, मुझे स्वीकार है। आपकी तरफ से एक खंडगीत आया है। अरे दिल है कि मानता नहीं,
साहब भैया, क्या बात है। अरे दिल है कि मानता नहीं, दिल पे ये किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। तुझ पे यकीन आ गया, ये कैसा एतबार है, क्या है ऐसी बेबसी, कैसा ये तेरा प्यार है। तो हम तो चलो दीवाने सही, पर अपनी बताओ कौन हो तुम। क्या बात, क्या बात। कि हम तो चलो दीवाने सही, पर अपनी बताओ कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया है, ये फैसला जो दिल ने किया, अरे ये फैसला जो दिल ने किया है, ये तो बताओ कौन हो तुम। अरे हमने तुमको, कल्पना जी क्या बात है, अरे हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये तो बताओ कौन हो तुम। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये तो बताओ कौन हो तुम। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये तो बताओ कौन हो तुम। निवेदन दादा, आप इसको खाते रहे, लेकिन जवाब की पंक्ति जरूर सुनिएगा। समय कम है इसलिए बात को बढ़ाऊंगा नहीं। बड़े भैया, बड़े भैया, जवाब की पंक्तियां आप सभी से निवेदन सुनिएगा। आपका सवाल कह रहा है, क्या आपका सवाल कह रहा है कि राजा हरिश्चंद्र को गलियों में भटकते देखा है। राजा हरिश्चंद्र को गलियों में भटकते देखा है, नारी सन्मुख दशरथ को सिर पटकते देखा है, 5 पति की पत्नी का चीर झटकते देखा है, देश की खातिर भगत सिंह को फांसी पर लटकते देखा है। तो समय से कोई जीत सका ना हारे, समय से हारे देखो तमाम, प्राण बचाकर भस्मा से भय से भागे देखो अभिराम। राज तिलक की शुभ वेला पर वनवास को जाते देखो राम। आपकी पंक्ति का मतलब है कि समय पल भर में क्या कर जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन कल्पना जी, समय अगर प्लस कर देता है तो माइनस भी कर देता है। क्या बात है, क्या बात है। आपने माइनस की बात की है कि हरिश्चंद्र को गलियों में भटकते देखा है, दशरथ को सर पटकते देखा है पत्नी के सामने, भगत सिंह को फांसी पर लटकते देखता है, राम को बन जाते देखा है। माइनस की बातें की है, लेकिन मैं प्लस की बातें कर रहा हूं आपकी ही बात में। अगर आनंद आ जाए तब आशीर्वाद चाहूंगा। क्या बात है। अरे सारी मुसीबत हरिश्चंद्र की बाद में टलते देखा है। आदरणीय शर्मा जी, दादा सुनिएगा पंक्तियां कि सारी मुसीबत हरिश्चंद्र की बाद में टलते देखा है। कब? पहले तो डोम के घर नौकरी किया, सब कुछ दान दे दिया, लेकिन जब भगवान त्रिदेव प्रसन्न हो गए तब आकर के उनके पुत्र रोहित को भी जीवित कर दिया और पूरा राजपाट भी वापस दे दिया था। समय समय की बात है। तब समय कुछ था और फिर बाद में समय कुछ हो गया। तो सारी मुसीबत हरिश्चंद्र की बाद में टलते देखा है और पछताई है सुनो कैकई,
पछताई है सुनो कैकेयी, हाथ को मलते देखा है। क्या बात है, क्या बात है। बाद में वही कैकेयी भगवान को मनाने भी गई जिन्होंने वनवास मांगा था। और 5 पति की पत्नी को भी तेवर बदलते देखा है। और देश की खातिर भगत सिंह को फांसी पर चढ़ते देखा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अरे देश की खातिर पद्मिनी को, समय समय की बात है आदरणीय, देश की खातिर पद्मिनी को आग में जलते देखा है। तो समय हराए समय जिताए, समय हराए समय जिताए, तो समय हराए समय जिताए, समय बड़ा ही है बलवान। कि समय हराए समय जिताए, समय बड़ा ही है बलवान। और कि भिल्लन लूटी गोपिका, धरा रह गया धनुषोबान। क्या बात है, क्या बात है। भिल्लन लोपी गुटिया वो अर्जुन ओबान। कि भिल्लन लूटी गोपिका, धरा रह गया धनुषोबान। तो 14 बरस 14 बरस 14 बरस 14 बरस। अगर 14 बरस के लिए राम को बन जाते देखा है तो 14 बरस का, अरे 14 बरस वनवास काट के वापस आए हैं। 14 बरस वनवास काट के वापस आए हैं भगवान। 14 बरस वनवास काट के वापस आए हैं भगवान। अरे 14 बरस वनवास काट के वापस आए हैं भगवान। 14 बरस वनवास काट के वापस आए हैं भगवान। बोले सच्चे दरबार की जय। अपनी तरफ से आपके खंड गीत का प्रयास यथासंभव। अब आइए आपकी तरफ से की। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही नए नए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साहू स्टूडियो लालगंज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।